जी अस्सलाम वालेकुम, this is Ataur Rahman and I welcome you to my YouTube channel English Literature and English Study. Today's lecture is very important, especially if you are a student of the English, BS English, or if you are preparing for the lectureship exam for the post of the English lecturer. So we are going to discuss about the Renaissance period, as you can see, and its prominent writer, and also we also a little bit discuss about the Elizabeth I. Okay, so let's go to our first slide, and it's about the introduction of the Elizabeth I. Okay, Elizabeth I of the England, she ruled England from 1558 to 1603, about 45 years. Elizabeth I, she was born on 7th of the September 1533 and died on the 24th of the March 1603, and was Queen of the England and Ireland from the 17th November 1558 until her death on 24th of the March 1603. तो ये इसका बेसिक है जी. When Elizabeth I took charge, she inherited a bankrupt state. She thus introduced frugal policies. एक बहुत ही जो है ना खस्ता हाल हालत थी as far as the state affairs are concerned इंग्लैंड की उस वक्त की. सो आपने टाइम पीरियड देख लिया है, ये 16वीं सेंचुरी का सेकेंड पार्ट है, लाइक आफ्टर 50. She was highly educated by the numerous governors and tutors. Along the calligraphy and the music, she also learned many languages and was fluent in English, French, Latin and Italian. So she was sort of multilingual woman और काफ़ी educated थी. Renaissance का जो पीरियड है, अगर ओवरऑल ये स्टार्ट होता है 14th सेंचुरी से, और एक्चुअली ये क्या होता है, ये रिवाइवल होता है. ठीक है, इससे पहले का जो दौर है उसको आप क्या कहते हो, डार्क एज कहते हो, स्टोन एज कहा जाता है, जो इंग्लैंड का उनके पास प्रोग्रेस नहीं थी उनकी बिल्कुल. एंड इट वाज द हाई टाइम ऑफ द इस्लामिक व्हाट इज कॉल्ड द स्टेट्स. रेनेसांस मीन्स द रीबर्थ ऑफ द क्लासिक कल्चर इन द यूरोप. यूरोप में जो रीबर्थ हुआ था, दोबारा उन्होंने अपने आप को रिवाइवल करना शुरू किया था, उसकी सकाफत का, उनकी ट्रेडिशंस का, उनका जो ओवरऑल लाइफस्टाइल था, उनकी एजुकेशन में, ओवरऑल ईच एंड एवरी जो उनका डिपार्टमेंट था उसमें जो उनका रिवाइवल हुआ था यूरोप में, उसको रेनेसांस का जो है ना वो नाम किया जाता है. ठीक है, तो द रेनेसांस आल्सो नोन एज द रीबर्थ और द रिवाइवल ऑफ द यूरोपियन कल्चर, एज आई हैव मेंशन्ड. प्रायर टू द रेनेसांस, प्रायर मींस पहले, रेनेसांस से पहले यूरोप वाज अ पीरियड नोन एज द मिडल एजेस, often referred to as a dark ages. ठीक है, उसको dark age के नाम पर भी जो है जाना जाता है. The Renaissance started in the Florence, Italy. इटली से इसका स्टार्ट हुआ था. A place with the rich cultural history where wealthy citizen could afford to the sport budding artist. Humanism encouraged European to question the role of the Roman Catholic Church during the Renaissance. Okay, so ये वो पीरियड था जहाँ से वो मार्टिन लूथर ने और ऐसे जो लोग थे जिन्होंने आवाज़ उठाई थी, और जो है ना वो प्रोटेस्टेंट सामने आ गए थे कैथोलिक के, और जो चर्च की एक आप कह ले डोमेन थी या उनकी जो रेंज थी उसको उन्होंने चैलेंज किया था, उस पर काफ़ी सवाल उठाए थे. तो ये वो सारा पीरियड है जिसमें जो है ना वो सारी चीज़ें जो है ना वो रिवाइवल हो रही हैं. ठीक है, प्रोटेस्टेंट एक नया जो एक सेक्ट क्रिश्चियन सोसाइटी में हुआ था वो भी इस दौर में हुआ था. प्रोटेस्ट करने वाले थे जो कैथोलिक, उनको प्रोटेस्टेंट का जो है ना वो नाम दिया गया था. नेक्स्ट स्लाइड पे हम इनके प्रोमिनेंट राइटर्स जो इस सारे एज में, स्पेशली जो एलिजाबेथन पीरियड था उसमें जो है ना थे, उनको हम जो है ना वो डिस्कस करते हैं. ये मैंने नाम लिख दिए हैं, यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन सर्च फ्रॉम द इंटरनेट एज वेल. और ये जो नाम, लेकिन जो मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर्स हैं जो कि इंग्लिश कोर्स में भी जो है ना शामिल हैं, या जिनके बारे में मोस्टली क्वेश्चन आ सकता है, वो कौन से राइटर्स हैं, ये उसको मैंने बोल्ड कर दिया है. फ्रांसिस बेकन है, जॉन डन है, आपने मेटाफिजिकल पोइट्री ज़रूर इनकी पढ़ी होगी इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ एम इंग्लिश. बेन जॉनसन, अनदर ब्यूटीफुल राइटर. क्रिस्टोफर मार्लोय, कॉन्टेम्पररी टू द विलियम शेक्सपियर. फिलिप सिडने, जिन्होंने पोइट्री को डिफेंड किया था, एन अपॉलजी टू पोइट्री. एंड एडमंड स्पेंसर, आपने आई थिंक इट्स फेरी क्वीन एक आपने 5th ईयर में यकीनन पढ़ी होगी. विलियम शेक्सपियर को आप कैसे भूल सकते हैं, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर ऑफ दैट टाइम. ओके, सो इन सारों को जो है ना एक लेक्चर में कवर करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. आई ऑलरेडी कवर सर फ्रांसिस बेकन, और उसका जो मेजर वर्क था वो फ्रेंडशिप को हमने डिस्कस कर सकते हैं. यू कैन वॉच दैट लेक्चर, ऐसी यूट्यूब चैनल पर आप उसको देख सकते हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. फिलिप सिडने, एडमंड स्पेंसर, बेन जॉनसन, जॉन डन, क्रिस्टोफर मार्लोय, इनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. बट इन दिस लेक्चर वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस अबाउट द most prominent of them, William Shakespeare, the most quoted writer in the Oxford Dictionary of Quotation.
काफ़ी ज़्यादा इन्होंने काम किया था, उसको हम जो है ना आज जो है ना सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर पर भी हम काफ़ी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। विलियम शेक्सपियर इंग्लिश प्ले राइट था, पोएट था। 1564 आई थिंक 24 ऑफ द अप्रैल 1564 इनकी डेट ऑफ बर्थ है एंड 24 ऑफ द अप्रैल 1660 इनका जो है ना वो डेथ ईयर है। तो शेक्सपियर के जो वर्क्स हैं एटलीस्ट 38 प्लेज लिखे हैं, ओवर 150 शॉर्ट एंड द लॉन्ग पोएम्स, many of which are considered to be the finest ever written in English history. Okay, 154 sonnets to be exact अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने जो विलियम शेक्सपियर ने लिखे हैं 38 प्लेज लिखे हैं, जिसमें कुछ जो है ना इनकी कॉमेडी प्लेज हैं, कुछ हिस्ट्री बेस्ड प्लेज हैं जो कि उस वक्त मोस्टली उस लिटरेचर में लिखे जाते थे, और कुछ जो है ना इनके जो है ना वो कॉमेडी बेस्ड जो है ना वो प्लेज हैं। ओके, तो प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर वर ग्रुप्ड इनटू द 3 कैटेगरीज, कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज, ठीक है। A modern scholar recognized the 4th category, romantic plays, to describe the specific. So उनके जो romantic plays, ओके सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, तो उसको जो है ना उन्होंने डिस्क्राइब किया है। कॉमेडी डेट अपेयर इन शेक्सपियर लेटर वर्क, जो उनके लेटर वर्क्स में जो है ना कॉमेडी आई है। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में हम शेक्सपियर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स को देखेंगे। हेनरी 6 इन्होंने पार्ट 1 लिखा था, इट वाज पब्लिश इन 1592 एंड इट वाज अ हिस्टोरिकल इन नेचर। उसके जो प्रिंसिपल या मेन कैरेक्टर्स हैं वो भी मैंने इधर लिख दिए हैं, और उनके जो फेमस कोट्स हैं, डिलेज हैव डेंजरस एंड्स, बड़े ज़बरदस्त कोट है विलियम शेक्सपियर का। इस आप कह लें कि हिस्टोरिकल ड्रामा से जो है ना ये लिया गया है, तो इसको आपने देख लेना है। हेनरी 6 पार्ट 2 1593 इट वाज पब्लिश एंड इट वाज आल्सो हिस्टोरिकल नेचर, उसके प्रिंसिपल कैरेक्टर्स और उसका कोट। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं जी। द टेम्पेस्ट, बड़े मजे का प्ले, 1611 पब्लिश, कॉमेडी इन नेचर, प्रोस्पेरो और मिरांडा, बड़े जबरदस्त कैरेक्टर, और उसका कोट मैंने लिख दिया। मैकबथ ट्रेजिक प्ले था, 1612 में पब्लिश हुआ था। इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, प्रिंसिपल कैरेक्टर्स हैं, उस पर अक्सर सवाल पूछा जा सकता है, और ये कोट है, इसको आपने वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, एक बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्पेशली अगर आप लेक्चरशिप का एग्जाम दे रहे हैं तो। ट्वेल्थ नाइट कॉमेडी प्ले, 1602 इट वाज पब्लिश, और इसका मेन कैरेक्टर्स एंड quote is also mentioned, all well that ends well, 1603 comedy in nature, main characters and quote, Myers for Meyer, 1604 comedy in nature, Othello जबरदस्त प्ले, ट्रैजिक प्ले था, 1605 Othello, Iago, Desdemona, जबरदस्त किस्म के characters, you must watch and you must read this play as well. King Lear एक और ट्रैजिक प्ले, इसको भी आपने देख लेना है, इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स और कोट मैंने लिख दिया, ये भी आपने देख लेना है। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा जबरदस्त किस्म के विलियम शेक्सपियर का काम है, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आप कह लें कि फैक्टर है विलियम शेक्सपियर इन शेपिंग द हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर, उसको डाइवर्स करने में, डेवलप करने में, रिवाइवल करने में, रिबर्थ करने में ही इज़ वेरी प्रोमिनेंट। आज भी जिनका जो है ना वो नाम लिया जाता है, और जो है ना आप किसी भी इंग्लिश एग्जाम को विलियम शेक्सपियर को पढ़े बगैर पास नहीं कर सकते हैं। इसकी स्पेलिंग आपने देख लेनी है, शायद ये गलत हो। सो कॉमेडी जो प्लेज हैं वो आपने देखे जी विलियम शेक्सपियर के। द टेम्पेस्ट ज़बरदस्त किस्म के प्लेज हैं, ये आप देख लें, द कॉमेडी ऑफ एरर्स प्लेज है। इसके अलावा ट्वेल्थ नाइट है जिसको हम विंटर्स टेल है, विलियम शेक्सपियर का है, ये भी आपने देख लेना है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने इधर लिख दिए हैं, इधर इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। द मर्चेंट ऑफ वीनस है, एज यू लाइक है, ये आपने देख लेना है। हिस्टोरिकल प्लेज जो है ये मैंने इधर लिस्ट बना दी है इसके अलग से। और ट्रैजिक जो प्लेज हैं विलियम शेक्सपियर की, हैमलेट एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्ले है विलियम शेक्सपियर का, आपको ज़रूर इसको रीड करें। और किंग लेयर, मैकबेथ, ये ओथेलो, ये 4-5 जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना वो, रोमियो एंड जूलियट, बड़ी ज़बरदस्त किस्म के ओथेलो ये प्लेज हैं। ओके, सो ये आपने देख लेना है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम इसके कुछ जो है ना कोर्स की तरफ चलते हैं। मैंने बताया कि विलियम शेक्सपियर इज द मोस्ट कोटेड राइटर इन द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशन। तो ये आपने देखना है जी, ये कहते हैं कि all the world is a stage and all the men and the women merely players, they have their exist and their entrances and one man in his time and the plays many parts। वो कहते हैं कि एक आदमी बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर रहा है। एज यू लाइक इट से जो है ना ये लिया गया है। एज यू लाइक इट क्या है जी, ये आपका एक प्ले है, आपका एक कॉमेडी प्ले है एज यू लाइक इट, ठीक है। तो एक्ट 2 सीन 7 से जो है ना वो लिया गया है। एक और जबरदस्त प्ले कॉल्ड डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स एंड द विलेन नेवर टेस्ट ऑफ द डेथ बट वंस, ये भी इधर से लिया गया। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, आप इसको अक्सर सुनते रहते हैं। मर्चेंट ऑफ द वीनस, बड़ा जबरदस्त प्ले, अगर आप एफ कर रहे हो इंग्लिश लिटरेचर के साथ तो उसमें ये ना ये प्ले मौजूद है। देयर इज नथिंग इधर गुड और बैड बट थिंकिंग में, आपकी सोच इसको बनाती है जी, किसी चीज़ को अच्छा या बुरा आपकी सोच बनाती है। जबरदस्त कोट विलियम शेक्सपियर का।
A fool thinks himself to be wise, but a wise man knows himself to be a fool. ज़बरदस्त किस्म का we know what we are, but we don't know what we may be. एक और ये ज़बरदस्त किस्म का इसका कोट है. इसके अलावा एक और कोट मेरे ज़हन में भी आया है. वो शेक्सपियर कहते हैं कि comfort is an enemy of achievement. आप अगर किसी सुकून में या कंफर्ट जोन में रहते हैं तो वो आपके अचीवमेंट का मुखालिफ है. सो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो. आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एज वेल. लाइक इट, कमेंट इट, और इसके अलावा आपकी जो भी जो है ना क्वेश्चन है आप कमेंट कर दें. आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. टिल द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.